ब्राह्मण जो होता है वो सरकार बनाना जानता है तो सरकार बिगाड़ना भी जानता है। तो ब्राह्मण का अगला कदम उग्र आंदोलन के साथ साथ इस देश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम किया जाए। आप लोग सरकार के खिलाफ क्यों बगावत सुर अलाप रहे हैं? तिलक तराजू और तलवार इनको हल्के में न ले सरकार, और इनके खिलाफ अत्याचार करना ये सरकार बंद करे। आपको नहीं लगता आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ दलित, आदिवासी और समाज इसको लागू करने के मुखर होकर सड़कों पर हैं? सरकार ने एक काम किया कि हम लोगों को अपराधी मान लिया। इस कानून को जब पारित हो रहा था, बनाया गया, जब इसमें सहमति दी गई, तो उस समय जितने भी सांसद थे वो सब हिंदू थे। ये जो राजनेता है ना, इनकी कोई जाति नहीं है। ये अपने आप को सत्ता में बने रहने के लिए, सांसद विधायक बने रहने के लिए ये अपनी जाति का, अपने धर्म का भी तिलांजलि देकर के बैठे हुए हैं। देश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा यूजीसी जो लगातार हंगामे के बीच है, न शांत होने का नाम ले रहा है, न ही सामाजिक मुद्दों पर कहीं एकता दिख रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिवल तिवारी हैं, जिनसे यूजीसी मुद्दे को लेकर कई अहम सवाल करेंगे। ये बताइए, यूजीसी मुद्दा को लेकर आप लोग सरकार के खिलाफ क्यों बगावत सुर अलाप रहे हैं? क्योंकि सरकार ने एक काम किया कि हम लोगों को अपराधी मान लिया है, हमारे बच्चों को अपराधी मान लिया है। अब बात जब अपने बच्चों पे आ गई है तो फिर हम सड़कों पे हैं। क्योंकि एक कहावत कही है कि मैं कहना चाहता हूँ इस देश की सरकार से कि तिलक तराजू और तलवार इनको हल्के में न ले सरकार, और इनके खिलाफ अत्याचार करना ये सरकार बंद करे। कभी आप SC/ST एक्ट के रूप में जब सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाती है, उसके बाद उसको संवैधानिक देश के अंदर कानून में सदन में बहस करा करके वीटो पावर के साथ लेकर आते हो, और उसके बाद उससे भी आपका पेट नहीं भरता है, तो आप यूजीसी जैसा काला कानून लेकर आते हो जो हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों के अंदर डर पैदा करेगा और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। तो ये किसी भी कीमत पे, ये काला कानून किसी भी कीमत में हमको स्वीकार्य नहीं है। क्यों, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत आ रही है? आप एक चीज समझिए ना कि उस काला कानून में लिखा क्या है कि एक जो सवर्ण जाति है, जिसको मैं प्रतिबंधित वर्ग कहता हूँ, क्योंकि वो हर जगह प्रतिबंधित किया गया है, तो उसको ये मान लिया गया कि भैया आप शोषण करने वाले हो। बाकी इस देश की जितनी भी जातियां हैं, OBC, SC/ST, सबको ये मान लिया गया कि इनके खिलाफ शोषण होता है। तो जब आपने ही अपराधी मान लिया, तो इस देश में हमारे बच्चों के खिलाफ वो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो अपराधी की श्रेणी में गिने जाएंगे, क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो वो कहीं जा नहीं पाएंगे, किसी से कह नहीं पाएंगे, वो कोई व्यवस्था उसमें नहीं रखी गई है। ये सबसे बड़ा धर्म संकट और सबसे बड़ा इस देश के अंदर जो जाति विरोधी कह सकते हैं, जो धर्म विरोधी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इस देश के कानून के अंदर ये चीजें लाई गई हैं। आपको नहीं लगता आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ दलित, आदिवासी और समाज इसको लागू करने की मुखर होकर सड़कों पर हैं? ये इस देश को चलाने वालों को समझना चाहिए था कि इस देश की आजादी के 75 साल हो गए। 75 साल से ये आरक्षण की व्यवस्था लेकर चले थे। आज भी इनको दिखाई नहीं दे रहा कि आरक्षण की व्यवस्था से कितना नुकसान हम लोगों का हो रहा। हम अपने हक इनको देते चले आ रहे हैं, तब हम चुप रहे। तो अब उनको हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो दिखाई दे रहा है। तो ये देश की जो सरकार है, उसको ये देखना चाहिए था कि इस देश के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो देश को बांटने का काम करे। जिस सरकार ने काम किया इस देश के अंदर देश को बांटने का काम और देश के अंदर जातीय द्वेष फैलाने का काम सरकार कर रही है। हम लोगों ने तो कहीं कुछ नहीं किया। हम तो सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ उठते हैं। हमारी किसी भी जाति के साथ कोई दुर्भावना नहीं है। हम तो सबकी जाति के कल्याण की बात करते हैं, तो हम किसी जात के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। इस देश की कानून ने जात के खिलाफ कर रखा है। इस कानून को जब पारित हो रहा था, बनाया गया, जब इसमें सहमति दी गई, उस समय जितने भी सांसद थे वो सब हिंदू थे। फिर इस तरह की बगावतें क्यों की जा रही है? मैं तो एक चीज मानता हूं कि अगर वो सवर्ण थे, हिंदू नहीं सवर्ण की बात की जाती है, कि अगर वो सवर्ण थे तो पहली बात तो वो सवर्ण थे, उनके अंतरात्मा में सवर्ण की भावना नहीं थी। वो अपने सीट के लालची थे, वो अपने सांसदी के लालची थे, वो बोल नहीं सकते। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब SC/ST एक्ट को खत्म किया और उसके बाद देश की सरकार पुनः लेकर आई, तो आपको बता दूं कि मीडिया में जब बहस होती थी तो सारे राजनीतिक पार्टियों में ना जो बहस करने के लिए डिबेटर बैठाए जाते थे वो ब्राह्मण ही बैठाए जाते थे, ठाकुर ही बैठाए जाते थे, और वो बैठ करके SC/ST एक्ट का समर्थन करते थे। तो ये जो राजनेता है ना, इनकी कोई जाति नहीं है। ये अपने आप को सत्ता में बने रहने के लिए, सांसद विधायक बने रहने के लिए कि अपनी जाति का, अपने धर्म का भी तिलांजलि देकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों पे अब ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज इनको न नेता मानता है, न इनको अपना
अपने अपनी जाति का मानता है। अगर ये हमारे जाति के हमारे, मैं तो कहता जाति भी छोड़ दीजिए, अगर इन्होंने सही का साथ दिया होता तो भी कम से कम ये होता कि सत्य का साथ दिया। लेकिन इन्होंने सत्य का भी साथ नहीं दिया, इन्होंने अधर्म करने का काम किया है। शंकराचार्य के मुद्दे पर हम चर्चा कर लेते हैं। शंकराचार्य के शिष्यों को जिस तरीके से प्रयागराज में उनके बटुओं का शिखा उखाड़ी गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये घोर अपराध किया गया है और विडंबना ये है कि ये घटना घटे लगभग 2 से 3 महीने हो रहे हैं और यहाँ पर किसी भी एक कांस्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब कहीं कोई जांच नहीं की जा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश की सरकार और इस प्रदेश की सरकार दोनों जो सनातन की कसम खाने वाली सरकार है, और उसी सरकार में ब्राह्मण बटुकों को, वेद पार्टी बटुकों के जो अल्पायु वाले थे, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का, उनको शिखा पकड़ के घसीटा गया, उनके छाती पे लात मारी गई, उनको पेट पे लात मारी गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और इस सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपराध सरकार ने किया है। अगर वो प्रशासन ने किया तो प्रशासन ने नहीं किया, क्योंकि देखिए संगम की जो व्यवस्था होती है, तीर्थराज प्रयाग जो होता है, वहां की अगर पौराणिक व्यवस्था पे आप जाइए तो वहां केवल जो कल्पवास करने आते थे, जो दर्शनार्थी आते थे, वो संतों के दर्शन के लिए आते थे। और उसी धरती पे जहाँ संतों के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, वहीं पे संतों की शिखा पकड़ के घसीट करके फेंका, मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया है। ये घोर अपराध सरकार के द्वारा किया गया और सरकार को अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये सबसे बड़ा निंदनीय है और हम इसमें कार्रवाई की मांग करते हैं और साथ में भविष्य में ऐसा कोई पुनरावृत्ति न हो इस देश के अंदर, क्योंकि देश में कहीं देखिए तो अगर कोई कलावा पहन के बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका कलावा काट दिया जाता है, कोई तिलक लगा कर बच्चा स्कूल जाता है तो उसका तिलक मिटा दिया जाता है, कोई शिखा पकड़ के जाता है तो उसको शिखा कटवाने की कोशिश की जाती है, कहीं पे मूंछ उखाड़ी जाती है। तो ये सारी चीजें न हो, इसी के लिए हम लगातार हमने दिल्ली जंतर मंतर पे, भोपाल में, देश की सभी राजधानियों में, प्रदेशों की जा रहे हैं और हम बीपा जैसे कानून की मांग कर रहे हैं कि अगर आपने SC/ST जैसा कानून लाया था तो आज सर्वाधिक शोषण ब्राह्मणों का हो रहा है, तो बीपा जैसा कानून बना करके संवैधानिक दर्जे के साथ उसको लेकर आएंगे। यूजीसी के मुद्दे पर आप लोगों का अगला कदम क्या है? अभी तो हम जन आंदोलन कर रहे हैं। कब? ठीक है, आगामी 8 मार्च को हमारा लखनऊ की, चूंकि प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, इको गार्डन में हमारा एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होगा और उसमें हमारा यूजीसी, बीपा, श्रवण आयोग और EWS सारे मुद्दे होंगे और सरकार के सामने ये विकल्प रखा जाएगा कि अगर आपको ब्राह्मण दिखाई देता है, अगर आपको ठाकुर दिखाई देता है, अगर आपको बनिया दिखाई देता है, अगर आपको लाला दिखाई देता है, तो ये सारी मांगे पूरी करिए। अगर आप नहीं मांगे पूरी करेंगे तो ब्राह्मण जो होता है वो सरकार बनाना जानता है तो सरकार बिगाड़ना भी जानता है। तो ब्राह्मण का अगला कदम उग्र आंदोलन के साथ साथ इस देश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम किया जाएगा। ये थे पंडित विमल तिवारी, जिन्होंने यूजीसी मुद्दे को लेकर के खुलकर कई अहम बातें कही। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ DK त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।